हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शका निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम या फिर आप कह लो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ योर बॉडी। ठीक है, ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, हमारे पास कितनी किडनीज हैं, हमारा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, हमारे पास कितनी किडनीज हैं। मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनीज हैं। ठीक है, आपके पास 2 यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। और आपके पास एक यूरेथ्रा है। ठीक, तो और इसका हमने आपको लोकेशन बताया हुआ था कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का लोकेशन क्या है, हमारी किडनी कहाँ पे है। ठीक, इसके बाद हमने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बताया हुआ था। और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में मैंने आपको बोला था कि हमारी जो किडनी है उसके अंदर जो यूरिन होता है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मेशन कैसे हो रहा था कि हमारी किडनी के अंदर कुछ छोटे छोटे फैक्ट्रीज थी जो कि फिल्टर का काम कर रही थी, मतलब कि यूरिन का फॉर्मेशन कर रही थी। ठीक, तो आज हम उसी फैक्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है नेफ्रॉन। तो एंड तक एक बार आप पूरा वीडियो देखो। आई होप आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप एंड तक एक बार पूरा वीडियो ध्यान से देखो, सिर्फ देखो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नेफ्रॉन। सबसे पहले उसमें क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के लिए पहले तो नेफ्रॉन को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आ जाइए ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, नेफ्रॉन इज नथिंग जस्ट अ कप and a tube like structure like this. Like this. ठीक है, this is a cup. Okay, this is your nephron. ऐसा होता है। अब इस कप में ये क्या है, आपका ये जो कप है ये है बोमेन कैप्सूल। एक बार नेमिंग कर लेते हैं, आ जाओ। दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। ये आपका है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। This is the loop of Henle. And this is the distal convoluted tubule. Now, अब कुछ बातों को आप ध्यान दो, पहले आप सुनो। देखो, ये जो बोमेन कैप्सूल है, ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे कह रहे हैं बोमेन कैप्सूल। यहाँ से जो ट्यूब निकली हुई है, इस ट्यूब में ही ये सारे नाम है। ठीक है, तो देखो इसको अब नाम को कैसे याद करोगे आप। प्रॉक्सिमल मीन्स क्या होता है, पास। जो प्रॉक्सिमल है, प्रॉक्सिमल मीन्स होता है पास, और कॉन्वोलेटेड मतलब होता है मुड़ी हुई। तो ये मुड़ी हुई ट्यूब है, ट्यूब्यूल मीन्स पता है ट्यूब है। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल मतलब जो इस कप के पास में है। ठीक है, प्रॉक्सिमल। इसके बाद मुड़ी हुई है मतलब कॉन्वोलेटेड, एंड ये ट्यूब है तो ट्यूब्यूल। तो जो यहाँ इसे क्या कर रहे हैं हम, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल मतलब कि पीसीटी। इसके बाद आपका जो ये डीप में जा रहा है, दिस इज कॉल्ड द लूप ऑफ हैनले। एक लूप बन रहा है ना, इधर देखो ध्यान से, ये एक लूप की तरह फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, लूप ऑफ हैनले। अब इसके जो दूर होता है, मतलब जो दूर की चीजें होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल। तो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये इसका नाम हुआ। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अभी देखो इसमें और क्या हो रहा है। अब एक ना एट्रियोल है, जो कि एक आर्टरी है जिसका नाम है एट्रियोल। ये आर्टरी यहाँ पे आकर के इस तरीके से कनेक्ट हो रही है, ऐसे। इसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस। और ये इधर को ऐसे निकल, इसको बोलो बेटा, इसका नाम है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये क्या है आपका ग्लोमेरुलस। अब देखो क्या क्या हो गया आपके नेफ्रॉन में, क्या क्या पार्ट हो गया, इस छोटी सी फैक्ट्री में क्या क्या पार्ट है देखो एक बारी। ग्लोमेरुलस है, ठीक है
ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब देखो ये जो आर्टरी होती है ना, आर्टरी, ये जो आर्टरी है, जितनी भी आपकी आर्टरीज होती हैं, मतलब वो तो किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने का या फिर सिक्रेट करने का काम नहीं करती है, ना ही वेन्स करती हैं। तो यहाँ पे ना ये कैपिलरीज हैं, जो ये ग्लोमेरुलस है ना, ये उस आर्टरियोल की कैपिलरीज है। नाम लिख लेते हैं, आ जाओ। इसका नाम क्या है बेटा? आर्टरियोल। अब ये जो आर्टरियोल है, ये यहाँ पे जो कैपिलरीज के फॉर्म में फॉर्म हुआ है, ठीक है। इसे कैपिलरीज को हम क्या बोल रहे हैं? ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। अब देखो एक बात, देखो ध्यान से सुनो एक बात। आपको पता है कि आपकी किडनी में, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। तो आप मिलियनर तो हो नेफ्रॉन्स के मामले में। तो एक किडनी में 10 लाख और दूसरी किडनी में 10 लाख, ठीक है। तो आपके पास कितने हुए? 20 लाख हुए। अब 20 लाख जो ये नेफ्रॉन्स हैं, अगर 20 लाख नेफ्रॉन्स हैं तो 20 लाख ये आपके आर्टरियोल होंगे, ठीक है। आर्टरियोल जो होंगे वो भी इतने ही होंगे, ठीक है, क्योंकि जितने नेफ्रॉन्स उतने आर्टरियोल, क्योंकि उतनी बार यहाँ कैपिलरीज की जरूरत पड़ेगी। और वो कैपिलरीज क्या है? आपके ग्लोमेरुलस हैं, ठीक है, जिनको यहाँ पे आप ग्लोमेरुलस बोल रहे हो, ठीक। तो ये उतना ही होगा। इतनी बात क्लियर है? अब देखो क्या होता है इसके बाद। देखो यहाँ ये जो क्योंकि कैपिलरीज हैं, इनका काम क्या है? यहाँ पे कैपिलरीज को लाने का क्या मतलब हो गया? आर्टरीज भी आ सकती थी, वेन्स भी आ सकती थी, लेकिन जो आर्टरीज और वेन्स होती है ना, वो किसी से कोई चीज़ छीन नहीं सकती हैं, लेकिन ये कैपिलरीज ना, ये छीन सकती हैं। तो ये यहाँ से यूरिया, वाटर, आयंस, इसको यहाँ से फिल्टर करती हैं, ठीक। ये यहाँ से आपका यूरिया, ठीक है, आयंस और वाटर, यहाँ से जो भी आता है ना आपकी किडनी में, ठीक है, वहाँ से ये नेफ्रॉन छीनते हैं, ठीक है। कौन छीनता है? ये जो कैपिलरीज हैं। ये कैपिलरीज छीन करके इस बोमेन कैप्सूल में लेकर के आते हैं। यहाँ से निकल करके ये यहाँ से निकल करके ये इस तरीके से यहाँ से लूप ऑफ हेनले से होता हुआ, डिस्टल ट्यूब्यूल के थ्रू होता हुआ यहाँ से बाहर हो जाता है, ठीक है। अभी यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये जस्ट एक प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से वाटर, यूरिया, आयंस, सारी चीज़ें ऐसे सिक्रीट होती हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे कहीं कहीं चीज़ें एब्जॉर्ब भी होती हैं, क्योंकि आयंस और जो यूरिया वगैरह, यूरिया कोई तो बाहर करना है, वो यूरिया भी बाहर निकला नहीं है, ये अभी हम बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लो कि यहाँ पे इसको, ये जो कैपिलरीज हैं वो छीन रही हैं, ठीक है, और बोमेन्स कैप्सूल में ला रही हैं, ठीक। अब देखो नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन तो आपको पहले पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन बेटा आपका ये जो बोमेन और आपका रीनल ट्यूब्यूल मिल करके बनता है नेफ्रॉन। देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे लिख रही हूँ, क्योंकि हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन क्या है बेटा? ग्लोमेरुलस प्लस रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल ट्यूब्यूल क्या है? तो कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इससे ध्यान से सुनना। ऐसा लगता है कि ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये यहाँ से निकला हुआ, ठीक है, और यहाँ तक का जो ट्यूब के तरह शेप में है, दिस इज कॉल्ड द रीनल ट्यूब्यूल। नो, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे आपका बोमेन्स कैप्सूल, ये जो कप है ना, कप विद ट्यूब इज कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल, ओके। आपका कप भी रहेगा और आपका ये ट्यूब भी रहेगा, ठीक है। तो आपके बोमेन्स कैप्सूल और आपका ये पीसीटी, आपका लूप ऑफ हेनले, आपका ये डीसीटी मिल करके होता है रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल को भी लिख लो यहाँ कहीं, कहाँ लिखें? इधर लिख लेते हैं। रीनल ट्यूब्यूल क्या होता है आप लिख लो, ये चीज़ें ना इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर कि रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या पार्ट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए। आपका बोमेन्स कैप्सूल प्लस आपका ये पीसीटी प्लस आपके लूप ऑफ हेनले प्लस आपका डीसीटी, ये जो है ये आपका रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट है, ठीक है। इतनी चीज़ें मिलकर के क्या बन रही है? आपका रीनल ट्यूब्यूल बन रहा है। एक और चीज़ सुनो, आपका ये जो नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन
ये नेफ्रॉन आपका जिस सेल से बना होता है, जिस टिश्यू से बना होता है, उसका नाम होता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि टिश्यू वाला वीडियो है। अगर आपको टिश्यू के बारे में पढ़ना है तो फिर आप वहाँ से पढ़ लो, वरना आप कंफ्यूज भी हो जाओगे कि मैम आप कौन कौन से टिश्यूज़ बता रही हैं। तो अगर आप बस आप इतना जान लो, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज़ पड़े होते हैं। ठीक है, मतलब ये सब जगह पे इस तरीके से एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं वो लगे होते हैं। पूरा का पूरा आपका ये नेफ्रॉन एपिथेलियल टिश्यू का ही बना हुआ है। ठीक है, तो अब इतनी बात क्लियर हो गई, आपको नेफ्रॉन पता चल गया कि नेफ्रॉन क्या होता है। ये तो किडनी के अंदर की वो छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं जो कि यूरिन का फॉर्मेशन करना है, जो यूरिया को फिल्टर आउट करेंगे आपकी बॉडी के बाहर। ठीक है, इसके बाद नेफ्रॉन के क्या क्या पार्ट्स हैं आप देख लो। आपका ये ग्लोमेरुलस मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, इसका आपका रीनल टिब्यूल, रीनल टिब्यूल में कौन कौन आ रहा है, आपके बोमेंस कैप्सूल आ रहे हैं, आपके प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स आ रहे हैं, लूप ऑफ हेनले आ रहा है, और आपका डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल आ रहा है। ये सब मिल करके क्या बना रहे हैं, नेफ्रॉन बना रहे हैं। ठीक है, और आपके पास कितने नेफ्रॉन है, 1 किडनी हैज 10 लाख नेफ्रॉन। ठीक है, तो आप तो मिलियनर हो, है ना। नेफ्रॉन के मामले में एक किडनी में इतना है, दोनों किडनीज का मिलाकर के कितना हुआ, 20 लाख। तो आपके पास 20 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और उतने ही आपके पास ये आर्टरियोल है। ठीक, अब एक और चीज देख लो, एक होती है मैलपीजियन बॉडी। ठीक है, या फिर रीनल कार्पसल्स। तो वो क्या होता है, वो आपका जो ये वाला पार्ट है ना, आप देख रहे हो ना, इतना पार्ट आपका ये ग्लोमेरुलस और आपका ये बोमेंस कैप्सूल, दोनों को हम मिला दें तो आपके मैलपीजियन बॉडी बन जाती है। ठीक है, इसे भी कहीं पे लिख लो कि मैलपीजियन बॉडी क्या होती है, यहां पे लिख लो। मैलपीजियन बॉडी ये क्या होता है, ये आपका जो ये ग्लोमेरुलस प्लस आपका बोमेन कैप्सूल मिल करके मैलपीजियन बॉडी बनाते हैं। ठीक है, तो एक बारी इसको मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर दे रही हूँ नेफ्रॉन के बारे में, जो भी आज हमने पढ़ा। देखो मैंने क्या बताया आपको कि अभी तक जितना पढ़ा है एक बारी रिकॉल कर देते हैं। ठीक है, जिससे जो बच्चे मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं उनको भी थोड़ा सा पिछला वाला लेक्चर कनेक्ट कर पाएँ। ठीक, तो देखो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि आपकी किडनीज हैं, आपके पास 2 किडनी है। ठीक है, और आपके पास 2 यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था। ठीक है, देखो ये आपके पास आपके 2 किडनीज थी। ठीक है, यहाँ से 2 यूरेटर ऐसे निकले हुए थे। ठीक, एक यूरिनरी ब्लैडर था और उसके बाद एक जो है वो यूरेथ्रा थी। ठीक है, इस तरीके का आपका ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम था। ये मैंने आपको बताया था। लोकेशन कहाँ पे थी, आपकी बैक साइड से अगर देखो तो वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड बीच में आपके वेस्ट पे है। ठीक है, फ्रंट से आप देख रहे हो तो आपके जो लोअर रिब केसेस हैं 2 पेयर, जिसे आप फ्लोटिंग रिब केस बोलते हो, जो स्टर्नम से ज्वाइन नहीं होते हैं, वहां पे आपकी ये किडनीज पड़ी होती हैं। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि इसका स्ट्रक्चर, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर 3 लेयर होती है। ठीक है, इसके ऊपर 3 लेयर होती है। सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, रीनल कैप्सूल। ठीक है, उसके ऊपर एडिपोज टिश्यू की एक लेयर होती है जो कि किडनी को प्रोटेक्ट करती है कि बाहर पता चले किसी ने आपको मुक्का मार दिया, ठीक है, और आपकी किडनी डैमेज हो गई तो उससे बचने के लिए। ठीक, उसके ऊपर एक और लेयर होती है जो किडनी को प्रोटेक्ट करती है, जिसका नाम होता है रीनल फासिया। इसका हमने क्या किया था, हमने किडनी के और अंदर गए थे। ठीक है, अंदर जाने के बाद वहाँ पे हमने क्या देखा था कि किडनी के 2 पार्ट हैं, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। कॉर्टेक्स बहुत ही क्लीन पार्ट है। ठीक है, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं था, पर मेडुला में पूरा मैश मचा हुआ था। वहाँ पे छोटे छोटे मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट थे। ठीक है, उस मेडुलरी पिरामिड से कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स लगे हुए थे। ठीक, वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थे उसको हम मेजर और माइनर कैलिक्स बोल रहे थे, और वो जा करके पेल्विस से कनेक्ट हो रहे थे और लास्ट में यूरेटर के थ्रू बाहर निकल रहे थे। ठीक है, इतनी बातें हमने वहाँ पे क्लियर की हुई थी। तो इतना कुछ। ठीक, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था इसी किडनी के अंदर कुछ छोटे छोटे फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। ठीक है, जिसका नाम है नेफ्रॉन। वही टॉपिक हमने आज यहाँ पे
करना था। अब ये जो नेफ्रॉन था, नेफ्रॉन के मैंने आपको बताया नेफ्रॉन में क्या क्या होता है। देखो आपका ये ग्लोमेरुलस होता है और रीनल ट्यूब्यूल होता है। रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या पार्ट होते हैं, आपका बोमेन कैप्सूल होता है। रीनल ट्यूब्यूल इज नॉट लाइक जस्ट अ ट्यूब, इट इज द बोमेन कैप्सूल, मतलब कब विद अ ट्यूब इज कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, आपका ये बोमेन कैप्सूल भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपकी पूरी ट्यूब जिसमें आपका ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। ठीक है, आपका ये लूप ऑफ हेनले है और आपका ये वो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। इतनी चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि आपको याद करने का तरीका। देखो कप के जो पास में है, कप के जो पास में है उसको हम बोल रहे हैं प्रॉक्सिमल, क्योंकि मुड़ी हुई है इसलिए हम बोल रहे हैं कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये लूप की तरह एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, इधर बिल्कुल लूप बना रहा है, दिस इज कॉल्ड द लूप ऑफ हेनले। और जो इस कप से काफी दूर पे है उसको हम बोल रहे हैं डिस्टल, डिस्टल मीन्स होता है दूर, तो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये हो गए आपके नेफ्रॉन के पार्ट्स। ठीक है, ग्लोमेरुलस विद रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल आपको पता चल गया क्या होता है। आपको ग्लोमेरुलस क्या होता है कि जो एट्रियोल होती है यहाँ से आकर के यहाँ आती है और यहाँ पे एंटर करती है इस कप में। ठीक है, कप के ऊपर ही एंटर करती है और यहाँ पे कैपिलरीज में डिवाइड होती है। कैपिलरीज में डिवाइड होने का क्या रीजन है, क्योंकि हमारी जो आर्टरीज होती है इट इज जस्ट ए स्मॉल आर्टरी नॉट कैपिलरी, बट ये आगे यहाँ पे जाकर के कैपिलरीज में डिवाइड होगी। उसके डिवाइड होने का रीजन क्या है कि अगर वो डिवाइड नहीं होगा, आर्टरीज और वेन्स कभी भी किसी भी चीज को एब्सॉर्ब नहीं करती है, ना ही सिक्रेट कर पाती हैं। ठीक है, मतलब एक्सचेंज नहीं कर पाती हैं, और कैपिलरीज होती हैं वो एक्सचेंज कर पाती हैं। इसलिए ये क्या करेंगी, यहाँ से जो भी यूरिया है, वाटर है, आयरन है, उसको यहाँ से एक्सचेंज करेंगी, मतलब कि भेजेंगी कहाँ पे, बोमेन कैप्सूल में, जो कि यहाँ से इस ट्यूब के थ्रू होते हुए आपकी बॉडी के बाहर एग्जिट करेगा। ठीक, तो इसके बाद फिर क्या हमने देखा कि मैलपीजियन बॉडी होती है इसमें कुछ भी, तो वो मैलपीजियन बॉडी क्या है, जिसमें आपका ये ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को अगर हम जोड़ दें तो वो मैलपीजियन बॉडी हो जाती है। अगर हम ग्लोमेरुलस को हटा दें और बोमेन कैप्सूल और इस ट्यूब को जोड़ दें, दिस इज कॉल्ड द रीनल ट्यूब्यूल। और अगर हम इस पूरे को जोड़ दें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका ये ग्लोमेरुलस से लेकर के आपका डिस्टल ट्यूब्यूल तक, दिस इज कॉल्ड द नेफ्रॉन। आई होप आपको अभी ये पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अब नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, ठीक है, बॉडी में किडनी में कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा आज का। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।